अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं आपको बहुत ही अहम मालूमात फ़राहम करने जा रही हूँ और वो है हज पर जाने वाले तमाम हाजी जो कि प्राइवेट जाते हैं या तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से जाएंगे, उन सब के लिए ये मालूमात बहुत अहम है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको कोई भी मसला दरपेश ना आए और वहाँ दयार गैर में आपको कोई परेशानी ना हो। दवाइयों के सिलसिले में ये वीडियो मैंने बनाई है, इसमें बहुत अहम मालूमात हैं आप लोगों के लिए कि आप किस तरह की दवाएं लेकर के जाएंगे और किस तरह की दवाएं आपको लेकर के नहीं जानी, यानी कि कौन सी अलाउड हैं और कौन सी नॉट अलाउड। टैबलेट्स आप लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने शुगर के मरीज़ अगर आप हैं या आपके घर में कोई शुगर का मरीज़ है तो आप उसके लिए शुगर के एम्प्यूल्स लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप अपने डिस्क्रिप्शन में तमाम मालूमात डॉक्टर से लिखवाएं और डॉक्टर से लेटर पैड पे लिखवाएं। ऐसा लेटर पैड जिसमें डॉक्टर की नाम और उसकी मालूमात हो या फिर उस पर डॉक्टर का स्टैंप लगा हुआ हो और उसकी सिग्नेचर हो, यानी कि कोई ऐसी मुस्तनद मालूमात होनी चाहिए। अगर आप लोग शुगर के मरीज़ हैं तो ज़रूर अपने साथ शुगर चेक करने का आला भी लेकर के जाएं। वहाँ सहूलतें तो बहुत सारी मौजूद होती हैं, लेकिन अगर आपको अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई तो आप होटल के रूम के अंदर अपना चेक कर सकते हैं शुगर का। अगर बहुत ज़्यादा मसला है तो हल्के फुल्के मसले में तो कोई सा मसला नहीं होता, लेकिन आपको अगर ज़्यादा मसला है तो शुगर चेक करने का आला ले जाएं अपने साथ। और ये सारी चीज़ें अगर आलात भी ले जाते हैं तो वो डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन में उनके लेटर पैड पे ज़रूर लिखवा दें, क्योंकि बगैर डॉक्टर के लिखे हुए आपको कोई भी ये सारी चीज़ें लेकर के जाने नहीं देगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कैप्सूल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए कैप्सूल आप लेकर के बिल्कुल भी मत जाइएगा। इसके अलावा सिरप सिरप किसी भी किस्म का सिरप वहाँ पे लेकर के जाना अलाउड नहीं है। ये सारी मालूमात देने का मकसद यही है कि आप लोग ये सारी चीज़ें लेकर के पहुंच जाएंगे और फिर फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आपको वहाँ से पैकिंग के दौरान आपकी ये सारी चीज़ें निकलवा दी जाएंगी हाजी कैंप में और आप लेकर के नहीं जा सकते। लिहाजा इसलिए पहले से ही सोच समझ कर ऐसी चीज़ें डॉक्टर से लिखवाएं जो कि वहाँ पर लेकर के जाना अलाउड हो। दूसरी ज़रूरी बात, अक्सर कमेंट में लोगों ने मुझसे पूछी है कि व्हील चेयर हम लोग पाकिस्तान से ले जाएं, तो बिल्कुल व्हील चेयर आप लोगों को पाकिस्तान से ही अरेंज करके डॉक्टर से लिखवा कर बाकायदा हाजी कैंप से परमिशन लेकर के, आपको इसकी परमिशन लेटर के साथ आपको मिलेगा। आप व्हील चेयर अपने साथ लेकर के जाएं अपने लगेज में, क्योंकि वहाँ पर व्हील चेयर एक तो मिलना मुश्किल है, दूसरी बात ये अगर मिलेगी भी तो अच्छे खासे पैसे आपके खर्च हो जाएंगे। ये सारे मसाइल होते हैं। इसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है तो ब्लड प्रेशर का आला बहुत ज़रूरी है आप साथ में ले जाएं। अगर आपको कोई ज़्यादा मसला हो तो आपके घर में आपके कमरे में ही वहाँ पर आपको ये फ़ायदा पहुँचाएगा। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर मालूमात आपको वहाँ पे जितने भी गाइड हैं हमारे पाकिस्तानी हुकूमत के तरबियती, तो वो सारी आपको हेल्प बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा अपने साथ लेकर के जाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ये मसला है तो। इसके अलावा तमाम अद्वियात को अपने लेटर पैड पे लिखवाएं और इसके बाद जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो वो अद्वियात अपने साथ लेकर जाएं और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जिसमें उसने लिख कर दिया हो वो भी अपने साथ लेकर जाएं और वहीं पर पैकिंग करवा लें, क्योंकि ज़्यादातर लोग शुरू शुरू में जो वैक्सीनेशन के लिए गए वो अपनी दवाइयाँ अपने साथ लेकर के नहीं गए तो उनकी पैकिंग नहीं हुई। लिहाजा उन्हें एक चक्कर और लगाना पड़ेगा हाजी कैंप का ताकि इनकी दवाएं पैक हो जाएं। फिर आखिरी में बहुत ज़्यादा रश भी होगा और बहुत ज़्यादा लाइनों में भी आपको खड़ा रहना पड़ेगा, जिससे आपको भी तकलीफ़ होगी और हाजी कैंप के अमले पर भी बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। लिहाजा आप वैक्सीनेशन के लिए जाने के साथ साथ अपनी दवाइयाँ और अपनी डिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें साथ लेकर के जाएं और उसे बाकायदा पैक करवाएं, क्योंकि पैक नहीं होंगी तो आपको वहाँ पर जाने नहीं दिया जाएगा। और हामला ख़वातीन के लिए जो मुझे एक कमेंट आया था, तो मैं ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन जो हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपका कोई ऐसा मसला है तो आप प्लीज़ हाजी कैंप से रिजू करें और उनसे मुस्बित और मुकम्मल मालूमात हासिल करें अपने बारे में कि आपकी मतलब ड्यूरिंग कितना टाइम हो चुका है। इस हिसाब से आप उनसे रब्ता करके सही मालूमात हासिल करें, ना कि इधर उधर दूसरों से पूछ कर, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर आपका कोई ऐसा ज़्यादा मसला हुआ तो आपको फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ेगी और इसके अलावा टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाने की सूरत में आपको
हवाई जहाज़ में शायद सवार भी ना होने दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है अगर ज़्यादा पीरियड हो चुका हो और आपको इसकी सही मालूमात ना हो तो। इसलिए पूरी मालूमात हासिल कर लेने के बाद ही आप आगे कदम बढ़ाएँ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में परेशानी बहुत हो जाती है। और कोई भी ऐसी चीज़ आप लेकर के जा सकते हैं जो कि डॉक्टर ने आपको लिख कर के दी है। आप किसी की बातों में ना आएँ, डॉक्टर ने अगर आपको लिख कर के दी है, तो इसकी परमिशन आपको हाजी कैंप वाले भी दे देंगे। लिहाज़ा कुछ लोगों ने मुझे ज़ोहर-जोशान का कहा, ये कहा, वो कहा, अगर आपको डॉक्टर ने लिख कर के दिया है, तो आपको हाजी कैंप का अमला भी इसको पैक कर देगा। लेकिन अगर आपकी डॉक्टर डिस्क्रिप्शन में नहीं है और आप ऐसे ही लेकर के जा रहे हैं, तो वो पैकिंग लिस्ट में नहीं आएगा। ठीक है? इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा सोचना है और ख़्याल रखना है, ताकि आपको वहाँ पर परेशानी ना हो। और जब ये पैक हो जाए एक बार, तो आप इसको यहाँ पर बिल्कुल ना खोलें। वहाँ पर जब आप हवाई अड्डे से निकल कर अपने होटल के रूम में पहुँच जाते हैं, इसके बाद ही आप अपनी दवाइयों की पैकिंग को खोलेंगे। रास्ते में भी आप इसको बिल्कुल नहीं खोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे सऊदीया हवाई अड्डे में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने रास्ते में इसको खोल दी तो। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रास्ते में, तो फिर आप थोड़ी-सी दवाई परमिशन के साथ अपने पर्स में रख लें। उनसे पूछ लें हाजी कैंप वालों से कि इसके लिए बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत के तौर पर किसी को शुगर का मसला होता है, तो वो हैंड बैग में भी फ्रीज़ करके या कूल बैग जो आता है जिसमें ठंडी चीज़ें रख सकते हैं, वो फिर हैंड बैग में आप लेकर के जा सकते हैं। इसकी तमाम मालूमात जब आप पैकिंग कराने जाएँ, तो हाजी कैंप से सही मालूमात ज़रूर हासिल करें, ताकि बाद में आपको कोई दुश्वारी पेश ना आए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह निगहबान।